नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में की सियासत में भूचाल आ गया है। नई सरकार के बनते ही लगातार बिहार की नेता जश्न मनाने लगे हैं और साथ ही तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। तो इधर बीजेपी वाले भी लगातार नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नई सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब महागठबंधन के नेता बन गए और आगे भी मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण हो रहा है और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। बीजेपी वाले रोड पर आ गए हैं, बीजेपी वाले माथा पकड़कर बैठे हुए हैं और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा महागठबंधन खुशी से पागल हो रहा है। लगातार खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। लालू यादव और नीतीश कुमार जी मिलकर बिहार में फिर से सरकार चलाएंगे। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश कुमार जी बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण किया और इस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नीतीश कुमार जी का नाम तो पहले ही शामिल हो गया है और एक बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी ने पा लिया कि 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार बना लिए हैं। तो अब बड़ी घोषणा हो गई है कि अब बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी और इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब पूरा करूंगा आपका हर ख्वाब, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद बिहार। तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं के रोजगार को लेकर आ गई है जनता की सरकार। अब पूरे दावे के साथ कहा जा रहा है कि हमने जो चुनाव में वादा किया था उन सभी वादों को पूरा करेंगे। देखिए, राजद वाले यहां तक कह रहे हैं कि यदि हम भी बीजेपी की तरह आपको धोखा दिए तो हमें चप्पल से मारना। कहा जा रहा है कि यदि हमने अपने वादों को पूरा नहीं किया तो भरे बाजार में हमें चप्पल से मारना। साथ ही कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में हमें वोट नहीं देना यदि हम अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे। तो आखिर क्या क्या चुनाव में वादे किए थे तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने? तो देखिए, तेजस्वी यादव के साथ राजद नेताओं का कहना था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, बिहार वालों को 10 लाख नौकरी दिया जाएगा। साथ ही कहा गया कि जो भी बिहार में सरकारी नौकरी आएगी उसमें से आवेदन करने के लिए जो शुल्क लगता है वो फ्री कर दिया जाएगा, मतलब कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक सभी बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया और बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिले, बिहार में आकर दूसरे राज्यों के लोग नौकरी ना कर सके, इसके लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। 85% बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ ही बड़ी घोषणा हो गई है कि किसानों का कर्ज माफ करेगी आरजेडी। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो ये घोषणा जरूर ही करती है, खास करके कांग्रेस वाले हर चुनाव में कूद कूद कर बोलते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जो कि कभी होता ही नहीं है। अब देखते हैं कि राजद में आखिर कितना दम है कि वाकई वो किसानों का सारे कर्ज माफ कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही आरजेडी ने दावा किया कि वे संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। साथ ही समान काम समान वेतन देने का वादा किया है। सभी नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया गया। तो ऐसे कई बड़ी घोषणाएं की गई है जिससे कहा जा रहा है कि अब उन वादों को पूरा होने का समय आ गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर दिया है। नीतीश कुमार जी किस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू करके बिहार को लूटते रहे, बिहार में शराबबंदी लागू होती रही और नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू मालामाल किस तरह से होती रही, किस तरह से जनता को लूटने का काम किया गया, इसका खुलासा बीजेपी ने कर दिया है। बिहार में शराबबंदी के बाद किस तरह से मालामाल हुई जदयू, गिरिराज सिंह ने खोल दी है नीतीश कुमार जी की पोल। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से यदि किसी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। साथ ही बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होते ही जदयू का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जदयू वाले लगातार शराबबंदी कानून लागू करके काली कमाई कर रहे हैं और यदि शराबबंदी कानून खत्म हुआ तो जदयू की कमाई भी खत्म हो जाएगी और जदयू का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बीजेपी नेता ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार
बिहार सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व शराब माफियाओं को जाता है और इस राजस्व का इस्तेमाल जदयू अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए करती है। सीधा सीधी कहना है कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई है और शराब माफियाओं को छूट दे दिया गया है। शराब माफिया धड़ल्ले से बिहार में जहरीली शराब, नकली शराब बेच रहे हैं और जदयू वालों को कमीशन मिल रहा है। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पोल खोलकर रख दी। वाह, बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगला प्रधानमंत्री हो सकते हैं। विपक्ष के प्रधानमंत्री के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम आने वाला है। नीतीश कुमार बनेंगे राष्ट्रीय राजनीति की धुरी। सोनिया गांधी ने दे दिया है यूपीए संयोजक बनने का प्रस्ताव। बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम सामने आ सकता है। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधी टक्कर देंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी 2024 के चुनाव में विपक्ष के साझा प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। सोनिया गांधी ने महागठबंधन के नेता बनने के लिए उन्हें बधाई देने के साथ साथ यूपीए के संयोजक बनने का भी प्रस्ताव दे दिया है। और नीतीश कुमार जी कभी भी सोनिया गांधी की बात नहीं काटते हैं, इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार भी आराम से कर लेंगे, ये भी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफ में कह दिए हैं। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की साफ सुथरी छवि के कारण जल्द ही वे प्रधानमंत्री पद पर हो सकते हैं, ये भी महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से बीजेपी के साथ धोखा किया है, जब से बीजेपी का साथ छोड़ा, तब से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं और तरह तरह के बयान देने लगे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों की रातों की नींद उड़ गई है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ये भूख प्यास चैन सब खत्म हो गया है। और अब बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं कि राजद का जदयू में विलय करने की चाल है नीतीश कुमार जी, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ ये गए हैं। मतलब बीजेपी वाले ये चाह रहे हैं कि राजद को भड़काया जाए और राजद को भड़का के नीतीश कुमार को फिर से बाहर कर दिया जाए महागठबंधन से, जो कि अब इम्पॉसिबल है। कितना भी हाथ पैर क्यों ना चला ले बीजेपी के नेता, लेकिन अब इनकी सरकार नहीं होने वाली है बिहार में, जब तक बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नहीं होगा तब तक। देखिए, बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक सोची समझी चाल के तहत राजद के संग जाकर सरकार बनाने को राजी हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वे राजद को निगल जाए, यानी राजद का विलय जदयू में कर ले और राजद पर कब्जा कर ले। मतलब पूरी तरह से अब बीजेपी वाले लग गए हैं कि किसी तरह से राजद को भड़काया जाए, जो कि अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों चाचा भतीजा अब एक हो गए हैं। दोनों चाचा भतीजा यानी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कसम खा ली है कि अब बिहार की जनता के लिए काम किया जाएगा, बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा और बीजेपी को सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से बाहर किया जाएगा। कांग्रेस वाले भी पूरी तरह से गदगद हो गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वापस लौट आए हैं महागठबंधन में। और अब कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बीजेपी से कहा है कि आप लोग अब नीतीश कुमार जी को भूल जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब महागठबंधन में ही रहेंगे, मरते दम तक महागठबंधन के नेता रहेंगे नीतीश कुमार जी और बीजेपी को लगातार धूल चटाते रहेंगे। अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, बीजेपी वाले अब नीतीश कुमार को भूल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर बिहार को थोड़े ना बर्बाद करेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव शपथ लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी वाले देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुस्कान है, जो सालों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी, वो अब फिर से लौट आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वतंत्र होकर बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, अब बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता चाहती है कि बिहार का विकास हो, महंगाई पर विराम लगे, युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी विभागों में
में जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। तो इन सभी मुद्दों को अब महागठबंधन उठाएगी और महागठबंधन लगातार इन सब मुद्दों पर काम करेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि महागठबंधन अब अटूट है, हम सभी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही है। बीजेपी वाले कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। देखिए, बीजेपी वालों ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया है, जिससे लगातार बीजेपी वाले अपने ही सहयोगी पार्टियों के साथ धोखा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा ही, उसी तरह से बिहार में भी खेला करने वाले थे बीजेपी वाले। और खुद बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आकर बयान दे दिया। मतलब बीजेपी वालों की हिम्मत तो देखिए, लोकतंत्र की जननी बिहार में आकर ये लोकतंत्र खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में आकर बोले कि हम सभी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे, मतलब विपक्ष को खत्म कर देंगे। देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वो बीजेपी होगी। और इसी अहंकार के कारण ही बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को उनकी औकात बता दी। और इतना ही नहीं, बीजेपी की काली करतूत देखिए। नीतीश कुमार जी ने खुलासा किया है कि मेरे विधायकों को बीजेपी वाले 6-6 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे रहे थे, कह रहे थे मेरे विधायकों से कि अपनी पार्टी को गिराओ, मतलब जदयू को तोड़ो, जदयू को खत्म करो, इसके बदले हम तुम्हें 6-6 करोड़ रुपए देंगे। और नीतीश कुमार जी के पास इसका पूरा सबूत है। 6 ऑडियो वायरल होने की बात हो रही है, जिसमें से बीजेपी के कई नेता फंस सकते हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी का भंडाफोड़ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नया नाम मिल गया है। अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पलटू राम के जगह भटकू राम कह दिया है। देखिए, जब 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजद का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पलटू राम की नाम दिया था। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहना चालू कर दिया, पलटू चाचा कहना चालू कर दिया। और अब बीजेपी वालों के साथ जो धोखा हुआ है, तो लगातार बीजेपी के नेता अब नीतीश कुमार जी को पलटू राम कह रहे हैं। साथ ही कुछ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जी को भटकू राम तक कहने लगे हैं। साथ ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दी कि अगर बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी और लालू यादव या तेजस्वी यादव बाधक बनेंगे, तो इनके ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, बिहार से खदेड़ कर इनको बाहर निकाला जाएगा। बीजेपी वाले चले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धोखा देने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने के लिए चले थे बीजेपी वाले। और बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विधायकों को 6-6 करोड़ रुपए का लोभ दे रहे थे ताकि उनकी पार्टी टूट जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ठहरे खिलाड़ी आदमी, उन्होंने बीजेपी को ही रोड पर ला दिया। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ जब से नाता तोड़ा, तब से रोड पर आ गए हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले लगातार महाधरना दे रहे हैं। साथ ही 3 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार को फिर से जंगल राज में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। साथ ही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के फैसले का मैं तब समर्थन करूंगा जब तेजस्वी यादव ने जो बिहार की जनता से वादा किया है, उन वादों को पूरा करेंगे। जब पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ही तेजस्वी यादव बिहार को 10 लाख नौकरी देंगे, साथ ही संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, बिहार में समान काम समान वेतन लागू करेंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं और जो जो वादे किए हैं तेजस्वी यादव ने, यदि उन वादों को पूरा किया जाएगा तभी नीतीश कुमार जी का यह फैसला सही माना जाएगा, नहीं तो नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को धोखा दिया। और इधर जदयू और राजद वाले कह रहे हैं कि अरे वो बीजेपी, आपने कौन सा सही काम किया है? आपने तो हमेशा बिहार की जनता से झूठ बोलने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है बिहार में। इसलिए तो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को छोड़कर हमारे साथ आने का फैसला लिया। बेचारे विजय कुमार सिन्हा की अब जा रही है स्पीकर की कुर्सी। महागठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है, जल्द ही पद से हटने वाले हैं विजय कुमार सिन्हा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को पद से हटाने की कवायद शुरू हो गई है। महागठबंधन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव दे दिया गया है। सदन में जैसे ही बैठक होगी, स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर उनके पास संख्या बल होगा तो वे सदन में वोटिंग के लिए जाएंगे, और यदि संख्या बल नहीं होगा तो विजय सिन्हा पद को आसानी से छोड़ देंगे।